फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। और मैं बता नहीं सकता कि अजलान को तरक्की करते हुए देखकर मैं कितना खुश हूँ और फखर से मेरा सीना चौड़ा हो गया। बहुत मेहनत किया मैंने इसकी परवरिश में और कितना पैसा लगाया इसकी तालीम में, तभी तो देखो ना है आज मेरी मेहनत का समर ऐसे करके मेरे सामने खड़ा है। वाह। और छोड़े डैडी जी, किसी को एहसान थोड़ी याद रहता है। कोई मसला नहीं है इसरा, हम सब आएंगे, बल्कि आएंगे क्या मैं मेहमान खसूसी बन के आ जाऊंगा। और दसो की चाहिए। एक गल है इसरा, ओ खाने दा मेनू होंदा है ना, मेन्यू है उहदे विच ना थाई फूड या फिर चाइनीज फूड रखी, ठीक है। पंजाबी खाना मैं ना छड़ देता जे, आउट ऑफ पैशन हो गया ना। सही कह रही है, पहले ये दिन में 6 दफा पंजाबी खाना खाती थी, अब खाती है 5 दफा। जो एक दफा की कसर है ना वो थाई फूड और चाइनीज फूड से पूरी करती है। सही कह रहे। पता नहीं अजलान कहाँ रह गया, मुझे निकलना भी था, काफी काम है। अब हनी मैं कहती हूँ तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारे फेवरेट कजन की सेलिब्रेशन है, तुम्हें तो बहुत खुशी होगी ना। नहीं, मुझे कोई खास खुशी नहीं हो रही, और वैसे भी मैं मम्मी डैडी के साथ वीकेंड पे जाऊंगी। वैसे वहां पे होगा कौन? वीकेंड पे आओगी ना तो देख लेना। आइडिया। हाँ आइडिया 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 नहीं नहीं आया। नहीं आया। आइडिया हाँ हाँ आएगा आएगा आएगा। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि हम ना कांच के बजाय स्टील के बर्तन रखेंगे, ना वो टूटेंगे ना नुकसान होगा। वो दिल में आए करें यार। और खाने में ना ज्यादातर हम मीठी डिशेज रखेंगे, क्या पता मीठा खा के लहजे में भी मिठास आ जाए। हाँ सही कह रही है। लहजे में तो मिठास आने से रही आनी, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई कि इतना लंबा चौड़ा मेन्यू रखने की जरूरत क्या थी। आइडिया, एक काम करते नन्ही निहारी रख लेते, सस्ता शोरबा। नन्ही लिहारी छोड़ो यार, मैं तो बोलता हूँ खाने में ना जमाल घुटा मिला देते हैं, पेट के दर्द के मारे लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग चुप करें, आनी आप बताएं। हाँ अच्छा मैंने ना सारा भारी फर्नीचर हटा दिया है ताकि ना आप लोगों के नाजुक सिरों पे ना बजे। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। आ गया आ गया आ गया, 2 दुश्मन टकराने वाले हैं। ये जो आइडिया दे रहा हूँ ना इससे बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा है। हाँ, हम लोग सब मिलके भाइयों, हम सब मिलके दुआ करते हैं। दुआ दुआ इज्तिमाई दुआ। और ये मुंडा तो तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। और मैंने सोचा था कि इसको अपने बिजनेस में लगाऊंगा, अपनी नजरों के सामने रखूंगा, पर आसार कुछ और ही कह रहे हैं। कुछ नहीं होता डैडी जी, हर ख्वाब पूरा नहीं होता। अच्छा कर जा, सारा तेरी वजह से हुआ है। अजलान को तो काबू कर नहीं सकी, बात को बातें सुना रही है। पहलवान जी मैं कहनी क्यों परेशान हो रहे हो, नवाब है ना, सारी गल्ला भी सुनेगा, सारे मंसूबे भी पूरे करेगा। उफ मम्मी जी, आपने तो नवाब को छेड़ी बना लिया है। गोल्डन वर्ड्स हैं, छोटा खानदान छोटी सोच। और मुझे ये बता, अजलान के घर जाना है या प्रोग्राम कैंसिल करें? ना जी क्यों कैंसिल करना है, बिल्कुल जाना है। जाके देखें तो सही कितनी तरक्की के मंसूबे बना रहा है एहसान फरामोश अजलान। मैंने सुना है वड्डा जा डिनर हो रहा है, वड्डे वड्डे लोग आ रहे ने। नहीं हनिए, मैं तो कहनी असी भी पार्लर चलने आए ते तैयार श्यार होके चलने थे। ओ मम्मी जी, पार्लर जाने की जरूरत ही क्या है, मैं वैसे इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। ओए ओए मेरी निक्की जई बांदरिए, चल जरूरत हैगी है, मुंह वेख अपना, चल नहीं चल चलने आ। मैं तो चलन देना, तेरे चक्कर में मैं भी कुछ करा लवांगी। अजलान पुत्र, मार ले जितने पर मारने, कट दूंगा सारे पर तेरे में। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इजहार मेरी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं? अरे क्योंकि ऐसा ही है, अल्लाह ने ना हमें दिलो दिमाग के साथ साथ 2 आंखें भी दी। अगर आप इजहार अंकल को कुएं में कूदने का कहेंगी ना तो वो कूद भी जाएंगे। ओके, लेकिन मेरी ऑफिस की मसरूफियात। शमा, ऑफिस की मसरूफियात को आप एक तरफ रखते हैं, बस आप ये तय कर लें और ये समझ लें कि आपने आना है, जरूर आना है।
और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आपने संभालना है। हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इजहार अंकल के ना टेम्परेचर को जरा कंट्रोल में रखें, बाकी हम देख लेंगे। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू। वैसे असलान, क्या तुम्हारे मामू वाकई गुस्से के बहुत तेज हैं? और नहीं, गुस्से वाले, सिर्फ गुस्से वाले, जिद्दी अड़ियल। इसी वजह से तो बेचारी इसरा इतने सालों से बैठी हुई है। और अगर वो फिर भी ना माने तो? ओहो, ये हम हमेशा नेगेटिव बातें क्यों सोचते हैं? अब कुछ अच्छा भी सोच लिया करें। कह तो तुम ठीक रहे हो। हाँ तो बस ठीक है, आप मामू की फिक्र ना करें, उनको मैं हैंडल कर लूंगा। आपने बस इजहार अंकल को कंट्रोल में रखना। शमा, आज से आप समझ लें कि ये आपकी ड्यूटी है। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आपने एक कमिटमेंट देनी है कि आप इन मासूम बच्चों और मेरे मासूम भाई की जिंदगी बचाएंगी। हमारे खानदान की डूबती नैया को सिर्फ आप बचा सकती हैं। कमिटमेंट दे दें शमा। हाँ कहते, समझ ले इस बात को, सिर्फ आप बचा सकती हैं, सिर्फ आप। ये नकू आंटी लगता है कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखती। ओके, I'll try. हाँ। क्या है यार अमल, क्यों इतनी बोरियत फैला रखी है तुमने? अच्छा एक काम करते हैं, वो तुम्हें चीज केक अच्छा लगता है ना, वो खा के आते हैं। आ जाओ। मुझे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? इस वक्त क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रही इस्नान, तुम कैसे इतने हंसते मुस्कुराते फिर रहे हो? मुझे आगे आने वाले वक्त की इतनी फिक्र हो रही है। अच्छा, जब आगे वक्त आएगा ना तो उसको भी देख लेंगे, टेंशन भी बांट लेंगे। अभी क्या जरूरत है, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिक्र ना कर, और जो मैं कह रहा हूं वो करो। चलो लेट्स गो हैव चीज केक, कम ऑन। मुझे नहीं जाना। प्लीज। बहुत जिद्दी हो। आई नो। और देख लेना, मेरी यही इज्जत तुम्हें एक दिन मेरा अपना बनाएगी। हनी, ही हनी है वेख, है प्यारा है ना? मम्मी मैं कॉफी पी के आ रही हूँ। ओ हाय ले ला वहां, वो वाला। हाँ मैं करने। अब मैं कर रहा हूं। थैंक यू। यहाँ तो बड़े लोग आए हैं, बहुत चिलिंग हो रही है। बस इन लम्हों को याद रखना, क्योंकि यही लम्हे याद रख के तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजारोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी फुप्पो जैसी बन जाएगी। मैंने कितनी बार कहा है कि आने को बीच में मत लाया करो, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ताबी का पूछा तुमने? वो बेचारा किस हाल में, हंस रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, जाग रहा है या मर रहा है? अरे अब मरा तो तब मरा, और तुम हो कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही हो। अमल, जब तुम्हारे डैडी जी को पता चलेगा कि तुम दुश्मन के भांजे के साथ केक शेयर कर रही हो, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्यों? तुमने एक्शन रिएक्शन पर मजमून लिखना है। वो देखो, पहली नाराज थी मुझसे, अपने वालिद मोहतरम का नाम लिया, मजीद नाराज हो गई। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ज्यादा मत बोलो और मेरे लिए कॉफी ऑर्डर करो। अच्छा, तो अब आप भी कॉफी पियेंगे? क्या ताबी वाकई उदास है मेरे लिए? शुक्र है हनी, तुम्हें ताबी का नाम तो याद है। वो बेचारा तो हंसना, खेलना, जागना, उठना, बैठना सब भूल के अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। और अगर निभा नहीं सकती थी तो मोहब्बत का दावा नहीं करना था उससे। हनी, ताबी को बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें ताबी जैसे हैंडसम और पुरखलूस लड़का नहीं मिलेगा। हनी को मिलेगा तो मिलेगा नवाब। मेरी कॉफी कैंसिल कर दो। अरे
क्या हुआ हनी? जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे तो लग रहा है कि कुछ खाने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी, हम दोनों है ना खाने के लिए। आप फिक्र ही ना करें, सब चट कर देंगे। मैं इन दोनों की मदद कर दूंगी, आखिर एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। वैसे मुझे गुलाब जामुन और समोसे बहुत पसंद है। अरे भाई ध्यान से काम करें। समोसा का जिक्र आया तो हाथ जल गया। समोसा का सोच रहे थे ना। समोसे की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। और तुम हम दोनों को उनके सामने इज्जत की निगाह से देखना। बता इनको। हम दोनों को ना वो अरसलान के फ्रेंड समझते हैं। हाँ कोशिश करूंगी, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। आप दोनों का हो गया तो बाकी का काम करें। हाँ ये उठा भाई, उठा गया। ये धोके लाना पड़ेगा यार। धोके लाना पड़ेगा। वहां पर फंस गया। अभी तक खाली रखे हुए। आए अंकल आए। ओ माय गॉड पिलवान जी, करते बड़ा पुराना जे को जाएगा। हाँ बस गुजारे लायक ही है। और इतने सारे दरख्त लगा के घर ही छुपा दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप सबको देख के हमें इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकते। इतनी खुशी? वो इतनी खुशी क्यों हो रही है? और तुम दोनों वही हो ना जिन्होंने हमें अपने घर नहीं आने दिया था। अंकल वो आई एम सॉरी, असल में ना मेरे वालिद साहब जो है वो हमारे अब्बा। ओए अब्बा की तड़ी मुझे नहीं देना, और किसी के अब्बा से नहीं डरता मैं। और तुझे मैंने पहले भी कहा था ना, गोदी में चढ़ के बात किया कर, आई टू आई बात होनी चाहिए। अंकल मैं गोद में चढ़ा था उस दिन, मैं गिर के मेरी गुद्दी में चोट लगी थी, तब से एहतियात करता हूँ। हाँ और ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी। जिधर तुम खड़े हो ना, ये मेरे पुत्र का घर है, उसको कह देना तो खड़े खड़े तुम्हें बाहर निकाल देगा ऐसे। हम इन अंदर भेज रहे हैं, हमें बाहर निकाल ले। भलाई का तो जमाना ही नहीं। अच्छा ना मम्मी डैडी छोड़े, असल चीज तो देखने वाली अंदर है। आहो अंदर चलने की तुसी चलो अंदर। चलो वो अभी देख लेते हैं। आइए। मेरे तो ना हाथ पांव ठंडे पड़ गए और दिल भी घबरा रहा है। फिक्र ना करें आप। क्या हुआ? आंधी आ चुकी है, तूफान का आना बाकी है। वेलकम वेलकम माय डियर मामू जान इन माय हाउस। यस मैं जिस बच्चे की परवरिश में अपने खून पसीने की कमाई लुटा दी, उसका सब कुछ अपना ही हुआ ना। वैसे मामू जान, कैसा लगा आपको मेरा ये आलीशान घर? पुत्र जी सच पूछो तो गरीब खाना ही लगा है। डैडी जी अगर गरीब ने लिया तो गरीब खाना ही लगेगा ना। ओ हाय, मैं कहती हूँ बर्तन तो कोई चज के रख लेता, ये तो स्टील के बर्तन लगाए हुए टेबल पे। जी मामी जी बस ऐसी टेम्पररी है। मामू जी क्या पियेंगे? और फिलहाल तो तुझे देख के गुस्से के घूंट पी रहा हूँ। सीधा सीधा इनकार किया था ना अपने घर ले जाने से, दिल से निकली नहीं है ये बात। पुत्र जी मेरी बहुत सारी खूबियों में से ना एक खूबी ये भी है कि जिससे एक दफा दिल मेरा मैला हो जाए ना, फिर साफ नहीं होता। ये तो है। फजलान पुत्र जी, 3 पहियों वाली साइकिल चलाते थे आप जब आपके सेल्फ मेड पप्पा का इंतकाल हुआ था। एक इंतहाई सुस्त और लकीर का फकीर, मतलब एक सादा तबीयत इंसान थे। आपके सुनहरे दिन तो तब शुरू हुए थे जब आप मेरी सरपरस्ती में आए थे। जी जी बेशक। जब तक आपकी मम्मी और मेरी हमशीरा जिंदा थी, उनको भी मैंने शहजादियों की तरह रखा था। क्यों इसरा, बताओ सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ भाई जी, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। सुन लिया अपने कानों। कई बार सुन चुका हूँ। हाँ रह गई ये दूसरी पार्टी, हंगामा आ रही होनी है तो जल्दी हो जाए। घबराहट हो रही है मुझे। जी फिक्र नहीं है। ओए खैर तो है, और भी कोई आ रहा है क्या? हाँ वो अजलान ने अपने दोस्तों को बुलाया होगा ना, अपने अजीम मामू से मिलवाने के लिए। गोल्डन वर्ड्स हैं, मोहब्बत और कुर्बानी की जिंदा मिसाल जो दिखाना चाहता होगा। एग्जैक्टली चलें बाजी? हम तो चल लें, लेकिन भाईजान तो आ जाएं। उनकी तो आज तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही हैं। तैयारी क्यों कर रहे हैं यार? पता भी है वहां पे कुश्ती होनी है।
चाचू मुझसे अच्छी बात निकाला करें। चलो अच्छा हो गए भी तुम लोग तो यार। चले ये मुंह क्यों लटके हुए तुम लोगों के? बच्चे ने अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया है, क्या मैसेज देना चाहते हो उसे कि तुम लोग खुश नहीं हो इससे? मेरे ख्याल में देर हो चुकी है, चलें? हाँ, अब याद से बुके ले लेना, स्पेशली बनवाया मैंने उसके लिए, चलो रमजान के लिए। आइडियल लड़का है वो। चलो आ जाओ भाई। चलो तुम भी चलो भाई। जी चलो। ठीक लग रहा हूँ हमेशा की तरह। और आप भी बेहतरीन जच रहे हैं हमेशा। और पानी तो ऐसे पी रही है जैसे कुश्ती हो आज तेरी। क्या है? मुझे फर्नीचर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इसका मतलब है कि डिसेंट लोगों को बहुत पसंद आएगा। ओ नीसरा की हो गया तेनू? इन्ना पानी पी रही है? खैर तो तबीयत ठीक है तेरी? और कितने ने तेरे मेहमान? जी मेहमान आ गए हैं। मेहमान आ गए, आ गए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अंकल। ओ इजहार है तू मेरे बब्बर शेर के कार में और तेरी इतनी मजाल। चूहे और छछूंदर के खानदान में बब्बर शेर पैदा नहीं होते। मेरे बब्बर शेर। और मुंह संभाल के। और तू इस वक्त पहलवान नफीस से बात कर रहा है और सिर्फ इस बात का लिहाज है कि तू मेरे कार में खड़ा हुआ है। मैं भी हैरान हूं कि तेरे जैसा खबीस, बदमाश और लुच्चा पहलवान इस शरीफ घर में क्या कर रहा है। ओए असलान पुत्र, अब बता इस काकरोच को क्या लगता हूं मैं तेरा, और ये भी बता कि ये यहाँ क्या कर रहा है। अच्छा, मैं बताता हूँ। ये मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान है मामू जी। क्या? ये तुम्हारा मामू है? ये खबीस पहलवान। भाईजान गुस्सा करने से परहेज करें ना। देखिए अज़लान ने इतने प्यार से हमें खाने पर बुलाए, ये मामू से भागे निपट लेंगे। एक मिनट, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं तो। कौन है ये असलान और क्या हकीकत है इसकी? अब पुत्र है मेरा, सगा पांजा है मेरा। अब ठंड पड़ गई सुन के। प्लीज मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि माजी के झगड़ों को बुला दे, क्योंकि आप दोनों मुझे बहुत अजीज है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर लें। और तेरे फेस के नक्शे को ना तब्दील कर दें। बड़ा आया मशवरे देने वाला, और मैं कहता हूँ इनको यहाँ बुलाने की जुर्रत कैसे की तूने? मुझे अगर ये पता होता कि इसका ताल्लुक तुम्हारे जैसे एक नीच खानदान से है, तो मैं इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं रखता। भाईजान रिलैक्स। ओ ना पहलवान जी ना। एक मिनट हटो। और सिकंदर तुम भी खामोश रहे। इस हकीकत को छुपाते रहे तुम। हाँ, गद्दारी की तुमने, अपने भाई को धोखा दिया तुमने। और इसरा, और तुझे भी यकीनन पता था कि अज़लान के जानने वाले कितने नीच और कमीना। तूने भी गद्दारी की है मेरे साथ। लो जी बस गल हो गई है। दुश्मना दे टब्बर अगे मैं रोटी छोटी नहीं खा सकती। हो जाओ थे पर। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनेंगे। कोई बात नहीं सुनी। लो जी मैनू पहले पता होंदा ए चीप लोग आ रहे सन ते मैं ना टाइम ही ना वेस्ट करती तैयार होंदे हैं। चीप किसको बोले हैं? किसको बोला है चीप? अगर हम खामोश खड़े हैं इसका ये मतलब नहीं पर मुंह ज़बान में बोल नहीं सकते। हमने बोलना शुरू करते हैं ना, सारी दुनिया सुनती है, पूरा मोहल्ला सुनता है और हम बोलते रहते हैं। और तुम ये जो तैयारी कह रही हो ना मेकअप के नाम पे, तुमने चूने के डब्बे के अंदर से होता निकाल के बाहर निकली हो। एक्सक्यूज मी, मैं ब्रांडेड मेकअप कीता। ब्रांडेड? एक्सक्यूज मी, ब्रांडेड नहीं ब्रांडेड होता है। ओके, जेर जबरदस्त फर्क है ना। ब्रांडेड ओके। मेरे तुम्हारे मुंह के ऊपर पेश बना देनी है। लो जी बाउंड्री क्यों जानी है? एक मिनट भी नहीं खेलूंगा, एक मिनट भी नहीं। अरे अंकल प्लीज, मुझ बेगुनाह का क्या कसूर? अंकल याद करें आपने मुझे बेटा कहा है। भाईजान अज़लान की बात पे गौर करें, खुदा के वास्ते गौर करें भाईजान। गौर तो मैं घर जाके करूंगा,
कि मैंने तुम्हारे साथ सलूक क्या करना है। भाईजान खुदा के वास्ते भाईजान हमें मैदान छोड़ के नहीं जाना भाईजान, हमें मैदान छोड़ के नहीं जाना भाईजान। आइए ना हम चल के खाना खाते हैं। आ जाए। चंगा हो गया है। दुश्मन तुम दबा के भाग रहा है। हाँ चलो कुड़ियो और खाना खो दो, भुख लगी हुई है। चलो नी हनिए चल नी रोटी टुक्कर लाए तो साडा घर है गया इन्होंने जान दे सी बादिश खाना। सुन लो मेरी बात गौर से, आज के बाद तुम मुझसे या मेरे खानदान के किसी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। नेवर एवर, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अंकल प्लीज अंकल। सुन रहे तुम लोग? चलो चलो अमल। बाय बाय। अमल चल उन्हां दे मुंह दे उत्ते मार के आ। चल निकल और चल जा तू मुंह ते मार उन्हां दे। मुझे तो जाना। कैसे जा सकती हैं आप? देखने नहीं हमारे घर में कितना बड़ा तूफान आया है, कैसे जा सकती हैं आप ही रोक सकती हैं इसे। गलतफहमी है आपकी, आप ये किसी की नहीं सुनेंगे। देखिए तो उसे कैसे गुस्से से होंगे, लॉल हो रही। ये तो है। तुम क्या अमल के जज्बात बने हुए हो? आपने मेरा पर्दा कर खराब किया, दिमाग पूछ पूछ को फिर मैं देखूंगी। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। भाईजान आपके कहने का मतलब ये है कि हमें सारे झगड़े और रंजिशें वगैरह निपटा कर आ जाना चाहिए था वहां से। हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, साथ ही तो घर है, चलते हैं। अरे ये दो मुस्टंडे मरते मेरे साथ, मुंह तोड़ के आना चाहिए था इन्हें उस पहलवान का। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अब भाईजान अब इतनी पुरानी दुश्मनी को हम कब तक तूल देंगे ना, अब जाने दे, खत्म करें। कीना परवर इंसान है वो, बल्कि इंसान ही नहीं है, खबीस पहलवान है, नफीस नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ बढ़ाऊंगा दोस्ती का, वो हाथ थामने का मेरा हरगिज़ नहीं। मगर भाईजान अब इसमें अजलान बेचारे का क्या कसूर? वो तो हमारा अपना बच्चा है ना, और उसको तो पता भी नहीं होगा। वो तो इतने प्यार और मोहब्बत से उसने हमें बुलाया था। देखो आज के बाद इस घर में पहलवान के किसी रिश्तेदार का नाम नहीं लिया जाएगा। और आप तो खास तौर पे सुन लीजिए सिकंदर साहब, अजलान और उसके रिश्तेदारों से कोई मरासम नहीं रखोगे तुम। कब से धोखा दे रहे हो तुम मुझे? शेम ऑन यू। क्या रो रो के हल्का रो रहे हो? और तुम क्या रो रो कर जान दोगे अपनी? क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? और अमल ये तुम्हारी भयानक आवाज अगर भाईजान ने सुन ली ना, वापस नीचे आ जाएगा, फिर कौन संभालेगा उन्हें? मेरे खुदाया मैं क्या करूं? मतलब ये सारे नामुराद आशिक मेरे घर में क्यों पैदा हुए? शमा ये क्यों पैदा हुए? मुझे क्यों पता? मामू मेरी बात तो सुने, अगर 2 मिनट रुक के बैठ जाते ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। ओए अभी तक तो सिर्फ जबानी कलामी तबीयत सेट की है ना, अब अगर बैठ गया तो बात चपेड़ और कुश्ती तक भी आ सकती है। बहुत सख्त नाराज हूं मैं। अरे मामी ए कोई गल हुई? तू इतना बड़ा हो गया ते मामी दा हक कोई नहीं रहा तेरे पे। अब बस चलने की तैयारी करो, और ये ना समझना कि अब तू अपने फैसले करने के लिए आजाद है, और मेरी एक आंख हमेशा तेरे पे रहेगी। हाँ मामू मेरी बात तो सुने। ओ चल छोटे उठ जा के चने ते होर कौन? चल जा, जेडी शेवा खान ली लिया सी ना, वापस लेकर आ, मेरी गड्डी पहुंचा, मैं रात रात घर जाके खावांगी। मामी मिस फुलझड़ी इधर आओ। तुम इधर आओ। ये सब तुम्हारा किया करा है ना, दाद तो देने दो मुझे तुम्हें। मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? ये ब्राइट आइडिया आपका ही था कि सबको इधर एक वक्त पे बुलाएं।
तो अमल के बारे में तो सबको तुमने बताया ना। ओ, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी। मैं समझी कि इस इन्फॉर्मेशन का बॉम्ब आप ही ब्लास्ट करेंगे। मैंने सोचा था अगर तुम्हें बहन बना लूंगा ना तो तुम सुधर जाओगी, लेकिन सोच भी नहीं सकता कि बहनें ऐसी हुआ करती हैं। अब सब उलट हो गया ना। बकवास बंद करो अजलान। बहन का रिश्ता भी तुमने अपने मतलब के लिए कायम किया था, ठीक है? मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है मालूम है तुम्हें? काश अपना दिल चीर के दिखा सकता तुम्हें। नहीं, अपना दिल अपने पास रखो। ये सब तुमने अमल को पाने के लिए किया, मुझे पता है। और अजलान, अफसोस ये है कि अमल तो तुम्हें मिल भी नहीं सकती। हाँ तो ठीक है, तुम्हें भी ताबी नहीं मिली। मैं कौन से ताबी के लिए मर रही हूँ? और वैसे भी उसका भी खून दुश्मनों का है, जाने दो मुझे। और मेरी बात भी सुनती जाओ। तुम में भी ना मामू का खून है। अरे अकेला देख लूंगा मैं सबको। बात करते क्या करूंगा? अमल रो तो नहीं यार। बहुत गलत किया तुमने। जब तुम्हें पता था कि मैं दुश्मन की फैमिली की बेटी हूँ तो क्या जरूरत थी मुझे अपने चक्कर में फंसाने की। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हुआ था ना तो ये बात मुझे भी नहीं पता थी। अब तो पता चल गई ना। अब मुझे कॉल नहीं करना क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सिकंदर चाचू की तरह जीने की। मैं तो ताबी की वजह से परेशान होती थी, क्या पता था खुद मोहब्बत का रोग लगा के बैठ जाऊंगी। अच्छा तुम बस एक काम करो, मैं दीवार टाप के आ गया हूँ, तुम बाहर वाली बैल्कनी में आ जाओ, 2 मिनट तुमसे बात करनी है। नहीं कोई जरूरत नहीं है, पापा ने अगर देख लिया तो। अरे कोई नहीं देखेगा, मैंने कहा ना। बस 2 मिनट के लिए बात कर लो मुझसे, फिर मैं चला जाऊंगा। ओके ओके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इज़हार साहब, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। आप बताएं, सब खैरियत? वो दरअसल आपके घर में एक डाकू घुसा है। व्हाट? आपने देखा? लेट मी चेक। हाँ मैं ख्याल रखता हूँ अपना, मैं चेक करता हूँ। हाँ इट्स ओके। अजलान, ये तुम क्या कर रहे हो? अजलान वापस जाओ। क्या करूं? आऊं कि आ जाओ आ जाओ क्या करूं? बताओ। आ जाओ। लेकिन अब मैं नाराज नहीं हूँ, रो भी नहीं रही। नहीं, आ रहा हूं। पापा ना अच्छा आ जाओ। अरे चलो जाके खामोशी से, कितनी बार बोलेंगे खामोशी, बिजली की चाप की तरह। चुप चुप। मैं पीछे आ रहा हूँ। अरे बात अबे क्या कर रहे हो तुम? मुझे माफ कर दे। सच कहता हूं, मुझे माफ कर दे। क्या हो गया भाईजान? तुम ऐसा करो, खैरियत? तुम वहां देखो जाके। अकेले? क्या बाहर जाएगी तुम्हारे साथ? नहीं सही है। आप लोग यही ठहरो बस, मैं देखता हूँ यहाँ। अरे चलो भाई। क्या लग रहा है ना? सर्दी लग रही है। अरे मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा। आप सेफ है मेरे साथ। ठीक है, ये सर पे मारने के लिए। कैसे रहा तुमने? पीछे से हाथ देना मुझे। ये लो। अजलान, अब मैं नहीं रो रही। अमल में तुम? हाँ, मुझसे।
अजान लाइट्स किसने खोली? इज़हार अंकल ने। इज़हार अंकल ने मतलब मेरे पापा ने? अरे अजान तुम चले जाओ। अजान के लेकिन कैसे जाओगे? चाचू हेल्प, चाचू हेल्प। आप संभालो चाचू। नीचे आओ, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। अंदर जाओ। अबे इज़हार की आदमी टीटी है, गोलियां मारेगा इसको। अच्छा, अरे सीढ़ी हिल रही है। नहीं कोई आवाज नहीं आ रही यहाँ पे भाई, उसी तरफ है कोई भाईजान, उसी तरफ है कोई। क्या ये कोई लीगल तरीका मिलने का? यार मैं वही कर रहा हूँ जो कई साल पहले आपने किया होगा। सब जाग गए, ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? अमन मैं वाकई तुमसे सॉरी कहने आया था, प्लीज मेरी बात तो सुन। जाओ भाईजान के हाथ में गन है, पूरी गोलियां मारेंगे, तेरी लाश जो है कुत्ते के आगे डाल देंगे। और रॉकी है ना, वो खा लेगा तुझे। अबे रॉकी कौन है? अबे रॉकी वो है जो जिसको हमने आज तक दिखाया नहीं, वो कुत्ता है। ये सीढ़ी कहाँ से? ये तो उस जमाने से भी बड़ी वाली सीढ़ी है यार। ये सीढ़ी यहाँ से उतार दी ना? हमारे घर में ऐसी सीढ़ी है? आपने खुद रखी है, कैसे होता? अब भाईजान यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे गेट के पास काफी ज्यादा आवाज आ रही है, वहां जाके चेक करें। बाहर जा तुझे मोहब्बत से वो मारे। अच्छा ठीक है, हाँ मैं फोन करूंगा। हाँ ठीक है, ओके बाय। निकल बाय। भाईजान यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब ये तो मोहब्बत में मुझसे दोस्त से भाग निकला। हाँ भाईजान यहाँ कोई नहीं है। को देखा तो नहीं है? नहीं। भाईजान नीचे कर रहे, इसको नीचे कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? देख कर आए हो? हाँ भाईजान देख के आओ, कोई भी नहीं। भाईजान क्या है? कोई नहीं है भाईजान, कोई भी नहीं है। आपको मेरी बात पे एतबार नहीं है क्या? जन इतनी रात को ख्वाब में से जगा दिया आपने मुझे। इतने दिनों बाद ख्वाब आया था। हकीकत देखो, कब तक ख्वाबों में रहोगे तुम? भाईजान लोडेड है, नीचे करें भाईजान, नीचे चलाने के लिए होती है। भाईजान नीचे भाईजान। हाँ भाईजान, हीरो बनना छोड़ दे, फिल्म खत्म हो गई है, सोने दे हमें। अंदर चलो भाई। आप चलो। अरे आप अंदर नीचे तो करो भाई, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मारोगे क्या? चलो आजा मुन्ने, आजा आजा आप भी भाईजान। वहाँ सीधे आप पे कोई भी नहीं है। अरे तुम चलो तो सही। अरे कोई नहीं है वहाँ पे। तो या तो मारो। नहीं है। आजा प्लीज यार भाई, रिलैक्स। ये रात को आपको नया दौरा पड़ा। निको फोन बज रहा है भाई। निको अस्सलाम वालेकुम निको आंटी। मैं इज़हार बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम इज़हार अंकल। अंकल मत कहो मुझे, समझ आई तुम्हें? और अजान मेरी एक बात गौर से सुन लो, मेरे घर के किसी फैमिली मेंबर से तुम राब्ता ना ही रखो तो ज्यादा मुनासिब है। लेकिन अंकल मुझे मेरा कसूर तो बताइए। छोड़ो इसको, ये कसूर कम है क्या कि तुम उस पहलवान के भांजे हो? तो बेटा तो नहीं हो। मेरे फादर एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। व्हाटएवर, आइंदा फोन मत करना किसी को भी। अंकल मेरी बात बड़े में अब क्या होगा हमारा? इस मसले का हल है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि अगर भाईजान को शमा से मोहब्बत करवा दी जाए तो उनको एहसास हो जाएगा कि मोहब्बत करने वालों की फीलिंग्स क्या होती हैं। गुड आइडिया। भाईजान शमा को लाइक तो करते हैं, लेकिन अगर हम अपना शैतानी आइडिया लड़ाएं तो भाईजान शमा की मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार हो सकते हैं, यानी कि उनको अटैक हो सकता है मोहब्बत का। नहीं मामू नहीं, मैं बता, देखिए मोहब्बत ना की नहीं जाती, ना मुराद खुद ही हो जाती है। ये आपके ब्रो का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बेटा, वो जो तुम्हें हुई है ना, उसे मोहब्बत नहीं कहते। यू आर सिंपली इन लव विद द आइडिया ऑफ लव। इसे तुम तो रहने दो।
सिकंदर, मैं ये सोच रही थी कि भाईजान को शमा से ऑलमोस्ट मोहब्बत हो चुकी है, बस अगर हम जरा सा एफर्ट करें तो काम हो जाएगा। नहीं, कैसी एफर्ट चाहिए बाजी आपको? अब कुछ करना है, मतलब उठवाना है भाईजान को, या किसी को पर्ची भिजवानी है, या गोलियां चलानी है, क्या करना है भाजी? अब मैं तैयार हूँ। तुम कौन से हल्के से खड़े हुए थे? बाजी हम तो जीत गए। तो मेरे मुन्ने, ये जो तुम्हारा गैर सियासी दिमाग सियासत करने की कोशिश करता है ना, इसको रहने दो। तुम अपनी लव लाइफ पे कंसंट्रेट करो, भाईजान का मामला मैं देख लूंगी। आइडिया, क्यों ना मैं शमा आंटी के घर जाऊं, उनके फोन से चुपके से बड़े मामू को रोमांटिक मैसेजेस भेजूं। बहुत सारे, मुझे बहुत सारे आते हैं। मुझे भी आती है, बताऊं कैसे भेजने हैं, सही ना? तो हम ये ऐसे करेंगे। चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, मेरे मुन्ने, ये देखो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तुम लोग इस मामले से दूर रहो, मैं खुद कुछ कर लूंगी। चलो निकलो तीनों यहाँ से। भलाई का जमाना ही नहीं है भाई। चलो यार, इज्जत ही नहीं है कुछ। हाँ, और झूले झूल के आए। अभी कुछ प्लान करती हूँ। फिर भी देखो चिल है, चिल है, चिल